Good morning 7th class. Myself Pooja from Happy Campus School. Students, आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 5 एल्बम को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया। आगे देखिए बच्चों, लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। रजिस्ट्री का मतलब होता है बेटे पंजीकरण कराकर एल्बम भेज दो। और मूल्य, ये किसने कहा? पंडित शादीराम ने कहा और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम सौदा ना होगा। ये किसने कहा बच्चों? लाला सदानंद ने। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल काँप रहा था। उन्होंने लिफाफा खोला और उछल पड़े। जैसे ही उन्होंने लिफाफा खोला तो वो खुशी से उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। कितने नोट थे? 10। बच्चों, अगर 100 के 10 नोट हो तो वो कितने रुपए बनते हैं? 1000 रुपये। 100 के 10 नोट कितने रुपए हुए? 1000। सांझ के बाद मतलब कि शाम के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रख कर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है, मतलब कि भगवान का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिला। ठीक है, भार मतलब उनके ऊपर एक भार था, क्योंकि उन्होंने लाला सदानंद से क्या ले रखा था? ऋण ले रखा था। अपने रुपए संभाल लीजिए, मतलब कि अपने पैसे संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। मतलब कि पंडित शादीराम ने कहा, आपने जो दया और भलमनसाई दिखाई है, ठीक है, उसको मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, खरीद लिया और रुपए भी आ गए। जी हाँ, 1000। ठीक है, आगे देखिए, जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता, मतलब कि आपका कर्ज जो था वो चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली, मतलब कि भगवान ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। ठीक है, पंडित शादीराम ने तो बोला कि आप जो अपने पैसे हैं वो अपने पास रख लीजिए। ठीक है, मगर लाला सदानंद ने बोला कि मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया? ठीक है, मतलब कि कौन सी आपत्ति आ गई? बच्चों, ये बात सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत कम हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखें, मतलब कि भगवान जो आपकी उम्र है वो बहुत ही लंबी करे। मगर अब तो मैं यह रुपए ना लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे हल्का होने दीजिए, मतलब कि मुझे अपना भार उतारने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। मतलब कि इंसान जो है वो किसी का देखो कर्ज उतारकर इतना प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव जो था उन्हें पहली बार हुआ। वैसे तो देखिए बच्चों, किसी को जब कोई पैसे देता है तो कोई किसी को देना ही नहीं चाहता, मगर जो लाला शादीराम थे वो मन के बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने अपना जो ऋण था वो उतारा। उसे उतार कर उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत ही हल्का महसूस हुआ। ठीक है, इसका अनुभव जो था उन्हें पहली बार
हुआ था कि किसी के अगर हम पैसे उतार देते हैं, किसी का कर्ज उतार देते हैं तो हमें कितना हल्का महसूस होता है। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे, मतलब कि माला जपा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। ठीक है। एकाएक लाला बेसुध हो गए, मतलब कि एकदम से लाला जो है बेहोश हो गए। बेसुध का मतलब होता है बेहोश होना। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी, मतलब कि जो उनकी पत्नी थी लाला सदानंद की, वो दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ बेटे को घबराकर आवाज़ें देने लगी। ठीक है। इस समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम थी, मतलब कि वो जो सख्त चीज़ थी वो वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मतलब कि कर्ज उतार दिया है। मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लग गई कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया, क्योंकि जो वो एल्बम थी किसी मारवाड़ी ने नहीं खरीदी थी बल्कि लाला सदानंद ने ही खरीदी थी। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी, मतलब कि एक लंबी सांस ली। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया। पंडित जी जानते थे यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, मतलब कि भला मानस, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। तो देखिए बच्चों, इस जो कहानी है इससे देखो हमें क्या समझ में आता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें सदैव परोपकार और भलाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करने लायक हैं तो हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज ये लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अभ्यास कार्य करना है। पेज नंबर 37 आपको प्रश्न क, प्रश्न ख और प्रश्न ग अपनी बुक में ही करना है। देखिए बेटे, आज का ये आपका होमवर्क है। पाठ 5 एल्बम पेज नंबर 37 प्रश्न क, प्रश्न ग ख और प्रश्न ग पुस्तक में कीजिए। आपको बुक में ही करने हैं। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट लाइव क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। और एक बात बच्चों आपको लाइव क्लास, जब भी आपकी लाइव क्लास होती है आपको अटेंड ज़रूर करनी है। बेटे, इस लाइव क्लास के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप टीचर्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, तो जब भी आपकी लाइव क्लास हुआ करे आप सभी बच्चे ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू।